मेरे गुरु महेश्वर शिव की असीम दया के कारण इस जीवन में शिव की शिष्यता उतरी और ऐसे उतरी जिसने फिर सोने ना दिया। कहते हैं कि ख्वाब सपने अक्सर लोग नींद में देखते हैं, परंतु कभी कभी आंखें खुली हों और सपना सच हो जाता है। वैसे ही हमने खुली आँखों से शिव की शिष्यता का दर्शन किया। शिव की शिष्यता हमारे हृदय में आज विराजमान है, हमारे दिल की धड़कनों के साथ चल रही है। जगत शिष्य भाव को देखकर गुरु के भाव को समझ पा रहा है। ये उसी शिव की असीम दया से संभव हो सका। आज चाहे दुनिया में कहीं भी महादेव की बात होती हो तो हजारों साल के इतिहास में महादेव के सारे स्वरूपों को समान रूप से प्रसिद्धि प्राप्त होती रही। दुनिया ने महादेव को पूजा है, चाहा है, परंतु आज तक अक्सर ज़्यादातर लोगों ने अपनी चाहत के लिए चाहा है। इस कालखंड में एक शिव के शिष्य का आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, जिनके बारे में आपने सुना कि बिहार के सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में 31 अक्टूबर 1948 को बालक हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ। शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि में आपने कुछ बातें भाई परमेश्वर जी से सुनी। कुछ बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि असंख्य बातें लिखी नहीं गईं, असंख्य बातें कही नहीं गईं, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा। शायद भविष्य में ये लिखी जाए और लोग इस बात को जान सके कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में और क्या क्या हुआ। परंतु आज तक जितनी चीज़ें लिखी गईं, जितनी बातें आपने साहब श्री के मुख से सुनी है या अन्य गुरु भाई गुरु बहनों के मुख से सुनी है, उसमें एक अंदाजा हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, साहब और दीदी का ये जीवन जो इस धरती पे अवतरित हुआ, रहा और शिवलीन हुआ। जब शिवलीन हो जाता है कोई तो लोग कहते हैं कि शरीर में उपलब्ध नहीं है, परंतु उनके विचार, उनकी सोच, उनका संकल्प इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि शरीर की बाध्यता भी इसमें ख़त्म हो गई। शरीर सामने अब नहीं, परंतु वो सोच अब करोड़ों लोगों की सोच बनकर सामने आ रहा है, करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है। एक साहब का जन्म हुआ, एक दीदी का जन्म हुआ, परंतु गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे मन में सोए हुए शिष्य के भाव को जगा देते हैं। गुरु ईश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में सोया है उसको जगा देते हैं। जिस तरह कभी अष्टावक्र ने राजा जनक के हृदय में जगा दिया तो जीवन मुक्त हो गए, जिस तरह कभी गुरु रैदास ने मीरा के हृदय में जगा दिया तो मीरा रानी दीवानी कहने लगी। घटना है कि रानी कृष्ण के प्रेम में ऐसी परी। ये प्रेम क्या बाहर से आया था? ये प्रेम तो उसके हृदय में था पहले से ही, परंतु एक चिंगारी थी, सुलग रही थी। गुरु ने, रैदास ने मीरा के हृदय में इस चिंगारी को ऐसा प्रज्वलित किया कि सोलों की तरह ये धधक उठा। और जब गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, गुरु के कारण ईश्वर के तरफ प्रेम बढ़ता है, तो फिर हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, किस कारण से मेरा इस
जगत में क्या अस्तित्व है सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए मीरा रानी जो रानी थी राजस्थान में, और महलों से निकलकर सड़कों पे आ गई। महलों में सब कुछ था, नौकर चाकर थे, ऐश्वर्य था, परंतु वो प्रेम जो वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिल रहा था। महल में ही तो थी वो, महलों में रहते हुए भी उसके अपनों ने जहर का प्याला पिला दिया था और मीरा ने समझा कि अपना कोई नहीं, तो वो ईश्वर के प्रेम में सड़कों पे निकल गई। जब निकली तो उसने देखा कि बाहर तो प्रेम ही प्रेम है, हर जगह तो वही है। तो इस पे गीत लिखे गए, इस पे कहानियां हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो एक मीरा रानी की ये कहानी हम सदियों से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन इस कालखंड में हमने देखा कि महलों में पली बनके जोगन चली। कौन? अभी आपने सुना माँ नीलम आनंद के बारे में। वो महलों में ही तो जन्म हुआ था उनका। एक जमींदार परिवार की, घर में 100 नौकर चाकर, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, सुविधा और संपत्ति की कोई कमी नहीं। पिता इतने बड़े आदमी, आज भी उनके पिता मऊआर साहब का नाम सुनकर लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। सम्मान की कोई कमी नहीं। पति डिप्टी कलेक्टर, ससुर एजुकेशन डायरेक्टर, यानी अस्तित्व देखा जाए तो धरती पे जो होता है वो सब उनके पास उपलब्ध था ना। परंतु जब साहब ने शिव को गुरु बनाया सन 1974 में, जब साहब ने शिव को गुरु बनाया तो उन्होंने अपने दिल में पैदा हुई चिनगारी में से एक चिनगारी तो माँ नीलम आनंद के हृदय में भी डाल ही दी। खत में लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद ये खत, ये पत्र जब उनको मिला तो वो इतनी आह्लादित हुई, और कालांतर में, समय के अंतराल में हमने देखा कि वो रानी नीलम आनंद, राजमणि नीलम आनंद सड़कों पे घूमने लगी। अभी आपने सुना अनु भैया से कि विदेशी गाड़ियां जिनके घर में यहाँ से वहाँ तक लगी रहती थी, वो नीलम आनंद साहब के साथ अपने गुरु का संदेश लेकर, अपने शिव का संदेश लेकर गली गली घूमने लगी। क्या उनको अपना अस्तित्व याद था? नहीं, वो भूल गई कि उनका इस धरती पे क्या अस्तित्व है। अब उनको यही याद था कि मैं शिव के शिष्या हूँ, मेरे पति शिव के शिष्य हैं, और उन्होंने ये संदेश दिया है कि धरती के एक एक व्यक्ति तक ये बात हमको पहुंचानी है। क्या अगर उन तक ही ये रहता तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होता? साहब को प्राप्त होता, माँ नीलम आनंद जी को प्राप्त होता, परंतु उनके मन में जो अंतः प्रेरणा ने आध्यात्मिक आह्लाद जगाया, उसके कारण उन्होंने प्रत्येक मानव को इस संक्रांति काल में, अध्यात्म के इस संक्रांति काल से मुक्त करने की प्रेरणा जगाई, और ये काम उन्होंने किया। अक्सर जब मैं इस घर में आई, मैंने सुना उनके मुख से कि किस तरह एक डिप्टी कलेक्टर अगर ईमानदार हो तो उसके घर के मूलभूत इच्छाएं भी, मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। इश्क है ये, तमाशा नहीं है, प्रेम है ये, मोहब्बत है ये, किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती। तो उसमें 15 से 20 तारीख होते होते साहब के घर में पैसे खत्म हो जाते। 15-20 तारीख को अगर पैसे खत्म हो जाएं तो आगे भोजन क्या होगा, कैसे रहेंगे, कोई बीमार हो गया तो दवा क्या खाएंगे, कोई नहीं जानता कि कैसे जीवन कटेगा। फिर भी उन्होंने
महादेव के काम को करना नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने महादेव के लिए ये संदेश लेकर जाने का काम नहीं छोड़ा। कैसे किया होगा ये तो वही जानते होंगे। रातों में जब साहब रोते, आंखें आंसुओं से भर जाती, तो माँ नीलम आनंद जी ने बताया था कि जब उनकी आंखों से आंसू गिरते और वो कहते कि नीलम, क्या लोग महादेव को गुरु बनाएंगे? क्या लोग, जगत के लोग जिनकी आदत है अपने लिए शिव को चाहना, शिव से चाहना जिसकी आदत है, शिव को चाहेंगे? क्या जगत के लोग शिव को चाहेंगे? जैसा माँ उमा ने चाहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, जैसे मैंने चाहा, जैसे तुमने चाहा, क्या धरती के लोग भी महादेव को वैसे ही चाहेंगे? और माँ नीलम आनंद कहती, हाँ चाहेंगे, क्योंकि आपके संकल्प में ये पावन संकल्प है, ये पवित्र संकल्प है। और कहते हैं कि उद्गम जैसा होता है, रास्ते की गंदगियां लाख उसमें शामिल होगी, लेकिन उद्गम से जो पैदा होता है, जो गंगा की धारा पैदा होती है, अपने उद्गम के स्थल पे जहाँ से वो शुरू होती है, कमजोर ही तो होती है, पतली सी धारा ही तो होती है, परंतु जैसे जैसे वो गंगा आगे धरती पे बढ़ती जाती है, गंगा की धार चौड़ी होती जाती है और रास्ते की गंदगियां उसमें शामिल होती हैं, क्योंकि धरती है, धरती पे गंदगी शामिल होगी ही होगी। पावन नहीं है ये, इसमें अच्छाई भी है, इसमें बुराई भी है, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, तो रास्ते की गंदगियां तो शामिल होंगी, लोगों के कुविचार भी शामिल होंगे, परंतु फिर भी पावन पावन ही रहेगा। और आज भी हम आप ये देखते हैं कि पावन पावन ही है। हालांकि हर तरह के लोग इस धरती पे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो शिव को चाहते हैं, बहुत ऐसे मिलते हैं जो शिव से चाहते हैं, परंतु इसमें अपनी अपनी मानसिकता का मिश्रण करने वाले लोग भी भूल जाते हैं कि उनके गुरु शिव हैं। शिव निविड़ अंधकार में परी चेतना को भी अंधकार से खींचकर रोशनी में लाने का काम करते हैं। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। शिव से बड़ा कौन है? इन तीनों लोकों में शिव से बड़ा कोई नहीं। इसलिए चाहे वो कैसा भी जीव हो, कैसी भी जीवात्मा हो, अगर उसके विचार में भी ये आता है कि मेरे गुरु शिव हैं, तो महादेव गुरु के रूप में उसका शिष्य भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैं भला हूँ या बुरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मेरी लाज तू ही रखना। महादेव ही उसकी लाज रखते हैं। धरती के लिए मैं बुरा हो सकता हूँ, धरती के लिए मैं अच्छा हो सकता हूँ, परंतु महादेव से क्या छिपा है? जिसने हमको आपको बनाया है उससे हमारा आपका क्या छिपा है? तो जब साहब और दीदी के जीवन में ये बातें चल रही थी, एक तरफ चमत्कारों का सिलसिला चल रहा था और एक तरफ घनघोर दरिद्री भी छाई हुई थी। हर 15-20 दिन होते होते जीवन में विकट स्थिति पैदा हो जाती। वैसी माँ नीलम आनंद वैसे साहब के साथ प्रतिदिन जो चमत्कार घटित हो रहे थे, उसमें साक्षात शिव और भगवती के ही ये चमत्कार घटित हो रहे थे। चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला है जो आपने सुनी होगी। उस लंबी श्रृंखला में एक घटना और आती है महिषी की। महिषी क्योंकि बंगाल शक्ति का क्षेत्र भी कहा जाता है, तो बंगाल में शक्ति की बात ना हो तो बड़ा अचरज की बात हो जाएगी। तो बंगाल जो शक्ति का क्षेत्र है, उसमें साहब और दीदी के जीवन में शक्ति के साथ घटित एक घटना है जो मैं आपको सुना रही हूँ। महिषी में माँ उग्रतारा का मंदिर है, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित वो मंदिर जो बहुत जागृत है। और आपने महिषी का नाम सुना होगा शायद।
पंडित मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती, जिनका शास्त्रार्थ हुआ था आदि शंकराचार्य के साथ, और अपने शास्त्रार्थ में उन्होंने हरा दिया था। उस स्थल पे एक समय एक ऐसी बात हुआ ये कि मधेपुरा से साहब गए दर्शन करने, माँ का दर्शन करने। तब तक सिंहेश्वर मंदिर जो मधेपुरा में है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने की जो घटना थी वो हो चुकी थी। साहब ने प्रसाद चढ़ाया था, आपने सुना अभी जब भाई परमेश्वर जी आपको शिवशिष्टता की पृष्ठभूमि बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि साहब ने मिठाई की थाली सामने रखकर यही कहा था उस दिन कि बुढ़ऊ इज्जत रखिया। तो आपने सुना, ये उस घटना के कुछ दिन बाद की घटना है। साहब और दीदी आपस में उन्होंने बात की कि माँ तारा का दर्शन करने चलते हैं। साथ में कुछ गुरु भाइयों को भी ले लिया। शिव चर्चा शुरू हो चुकी थी तो गुरु भाई तो बन ही चुके थे। मधेपुरा से कुछ गुरु भाइयों को साथ लिया और वो उन लोगों के साथ महिषी पहुंचे। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान थी। प्रसाद में जो पेड़ा चढ़ाते हैं हम लोग, दुकान में पेड़े रखे हुए थे। साहब ने पूछा कैसे रुपए हैं? दुकानदार ने कहा कि एक 14 रुपए है, एक 18 रुपए है। साहब ने कहा कि दो तरह का क्यों है, एक 14 रुपए एक 18 रुपए है, क्यों? तो दुकानदार ने कहा कि एक में चीनी कम है, एक में चीनी ज्यादा है। दो दोना में, पत्ता के दोना में, दो दोना में उसने प्रसाद बांधा और माँ नीलम के हाथ में थमा दिया। उसके बाद उस दुकान से आगे बढ़े वो लोग मंदिर के तरफ अब चल पड़े हैं। चलते चलते ऐसे ही सहज भाव से, सोचा नहीं था कुछ, सहज भाव से साहब ने पेड़ा के दोना से एक पेड़ा उठाया, एक टुकड़ा उसका तोड़ा और मुंह में डाल के खाते हुए कहा कि अच्छा है, बढ़िया पेड़ा है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साथ में उनके कुछ पंडित जी भी चल रहे थे। उन लोगों ने देख लिया और उन्होंने देखा, क्योंकि भारत की पूजा की पद्धति में ये परंपरा है कि जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं ईश्वर पे, भगवान पे, देवी पे, उसको कभी जूठा नहीं करते। पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर जब प्रसाद उठता है तब उसका वितरण किया जाता है। तो ये देखकर पंडित जी जो थे, साथ में कुछ लोग जो चलने लगे थे, अचानक वो लोग रुक गए और उन्होंने देखा कि उनके नज़र में प्रसाद जूठा हो गया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ के मुख्य पुरोहित को ढूंढना शुरू किया और तब तक माँ नीलमानंद दोना में पेड़ा को लिए हुए मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचने वाली हैं। तब तक सामने से पुरोहित, मुख्य पुरोहित और पंडित जो उनके साथ थे, वो सारे लोगों ने आकर घेर लिया इनको, साहब को, और उन्होंने कहा कि आपने प्रसाद जूठा कर दिया। साहब ने कहा कि मैंने प्रसाद जूठा कहाँ किया है? उन्होंने कहा आप चढ़ाने वाले हैं। साहब ने कहा कि मैंने कहाँ कहा है चढ़ाऊंगा मैंने कहा है कि मैं खिलाऊंगा। किसी ने कहा कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित ये मंदिर है, इसमें आज तक महर्षि वशिष्ठ से लेकर आज तक कोई भगवती को प्रसाद ना खिला सका, आप खिलाएंगे? साहब ने दीदी नीलम आनंद जी को कहा, नीलम आप गर्भगृह में जाइए और माँ को प्रसाद चढ़ाइए। एक गुरु भाई से कहा कि जाके दीदी को कहो प्रसाद चढ़ाएंगी। दीदी अंदर चली गई। बाहर सारे पुरोहित और पंडित साहब से उलझे हुए हैं। दीदी के साथ भी दो पंडित ऐसे थे जो दीदी के साथ अंदर गए। हालांकि अंदर जाने पे उन्होंने, एक छोटी सी खिड़की है मंदिर में, उसी से प्रकाश की
रेखा अंदर आती है, पंडित जी ने उसको भी बंद कर दिया। उसको भी बंद करके उन्होंने जब कहा तो साहब ने कहा कि अरे अंधेरा छा गया है, उसको खोलिए। उन्होंने कहा कि नहीं खुलेगी खिड़की। साहब ने थोड़ा क्रोध में कहा, तमाशा मत करिए, खिड़की खोलिए। तो पुरोहित जी ने खिड़की खोल दी। साहब ने दीदी को इशारा किया प्रसाद चढ़ाने का, और बाहर ही खड़े हैं वो पंडित पुरोहित, उनको घेर के खड़े हैं और वाक युद्ध चल रहा है। तब तक मां नीलमानंद मां उग्रतारा के समक्ष खड़ी प्रसाद चढ़ाकर ग्रहण करने की विनती कर रही हैं। देखते ही देखते जो मूर्ति रखी है, उस मूर्ति के चारों तरफ एक आभा जो लहरा उठी, और लोगों ने जो वहां खड़े थे 14-15 लोग मंदिर के अंदर गर्भगृह में थे उस समय, उन सब ने देखा कि मां तारा के गले की सारी मालाएं, अड़हुल के फूल की सारी मालाएं टूटकर गिर गई, और प्रसाद जो दोने में रखे थे सारे प्रसाद 2 टुकड़े में हो गए, उतने ही टुकड़े में जितना टुकड़ा साहब ने तोड़ा था। आपको ये कहानी लगती है, ये किसी शिव के शिष्य के जीवन की घटी घटना है, ये कहानी नहीं है, क्योंकि ये सारे लोगों के समक्ष हुआ। पंडित जो वहां खड़ा था वो बाहर की तरफ दौड़ा, उसने कहा प्रसाद ग्रहण हो गया है, मां ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इन लोगों पे महामाया खेल रही है, प्रसाद ग्रहण हो गया। और मां नीलमानंद प्रसाद और अड़हुल की मालाओं को अपने आंचल में समेटकर बाहर निकल रही हैं। उन्होंने देखा कि जो मुख्य पुरोहित थे अभी भी उनके पति यानी साहब हैदानंद जी के साथ अभी भी उलझे हुए हैं। तब इनको थोड़ा, अब शक्ति है तो थोड़ा क्रोध तो आएगा। भगवती है, उग्र भी है, सौम्य भी है, सौम्य है, लेकिन जब कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उग्र भी होती हैं। तो उन्होंने मुख्य पुरोहित से मां नीलमानंद जी ने कहा, क्या पागल की तरह कर रहे हैं, छोड़िए। और वो सारे लोग फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लौट जाते हैं। इस घटना की खबर चारों तरफ के प्रदेश में फैल गई, और ये घटना या इस जैसी अनेक घटनाएं ये बताती हैं कि अगर आपके भाव हो महादेव के लिए तो महादेव प्रकट होते हैं, भगवती के लिए तो भगवती प्रकट होती हैं। साहब ने तो अक्सर कहा ये कि मेरे टेलीविजन में महादेव आते हैं, आप में नहीं आते तो मैं क्या करूं। परंतु आपको सुन के ये भी आश्चर्य होगा कि ये घटना जो मैंने बताई अभी, ये साहब और दीदी के जीवन की है। उसके बाद अभी तक बहुत लोगों के जीवन में इस तरह की अनुभूति घटित हो चुकी है कि उनके पूजा घर में ऐसा हुआ, परंतु साहब ने कभी भी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिसकी दया से ये होता है, जिसकी दया से वो उपलब्ध होते हैं, उनसे दया मांगने की जरूरत है। महादेव से दया मांगने के लिए कहा। आज तक भारतीय अध्यात्म में कृपा शब्द का प्रयोग होता आया है। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से मिलता है। कृपा का अर्थ होता है जो करिएगा सो पाइएगा। तो कृपा यानी जितना भर आपने किया है उतना भर आपको मिलेगा। परंतु साहब ने पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार आध्यात्म के क्षेत्र में दया शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि दया, महादेव की दया ही अहेतुकी होती है, और आपने कुछ भी ना किया हो तब भी महादेव दया करते हैं। और वो दया करके हम पात्र हो या ना हो, हम योग्य हो या ना हो, परंतु महादेव की दया हमको योग्य बना देती है, हमको पात्र बना देती है। जग में हमने चारों तरफ देखा कि जग में क्या चलन है। जग में यही देखा कि एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है।
कोई थोड़ा सुखी हो तो दूसरे जलने लगते हैं। परंतु इसी जग में हमने ये देखा कि साहब और दीदी जैसे लोग, शिव के लोग आए, शिव का अंश आए, जिन्होंने अपने सुख को दुनिया में बांट दिया। ये कहा कि मेरे घर में कुछ हो ना हो, आपके घर में वो सारी चीजें मिल जाएं। जिसको संतान चाहिए संतान दिया, जिसको ऐश्वर्य चाहिए ऐश्वर्य दिया। खुद अभी मैंने कहा कि उनके जीवन में 15-20 दिन के बाद क्या होता था, परंतु लोगों पे उन्होंने इसका असर नहीं होने दिया। लोगों ने जो चाहा सो प्राप्त किया, सो पाया। कारण एक ही था, ये सारे काम करने के पीछे कारण एक ही था। शिव के शिष्य का इहलौकिक उद्देश्य एकमात्र इतना ही होता है कि शिव की स्थापना हर हृदय में हो जाए, जन जन में हो जाए। धरती के लोगों ने महादेव की स्थापना मंदिरों में की है, देवालयों में की है, मूर्तियों और शिवलिंगों में की है, परंतु शिव के शिष्य साहब भाईनानंद जी ने शिव की स्थापना हर हृदय में की है और सोए हुए मन को जगा दिया है। हमारा मन जो सोया था वो जग गया, तभी हम कहते हैं जागा जागा महादेव। महादेव नहीं सोया है, मेरे आपके अंदर जो महादेव है वो सोया था, जिसको साहब और दीदी ने जगा दिया और ऐसा जगाया कि अब वो सोता ही नहीं है। दूसरों से हम चाहते थे कि प्रेम मिले, अब नहीं चाहते। कभी चाहते थे हम लोग भी कि कोई प्रेम करता, कोई तो अपना होता, कोई तो होता जिसको अपना सब अपना कह लेते हम, कोई होता। परंतु जैसे जैसे महादेव से सानिध्य बढ़ा, वैसे वैसे मन से ये चाहत भी खत्म हो गई कि कोई मेरा अपना होगा कि ना होगा, क्योंकि अपना बना बना के तो देख लिया है। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं चलता। सबकी अपनी अपनी कामना है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा और कामना की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसमें ईश्वर का प्रेम प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि ईश्वर का प्रेम प्रवेश करने के लिए समर्पण होना चाहिए, एक निष्ठता होनी चाहिए। और जब समर्पण और एक निष्ठता के साथ आप चलिएगा तो राह में कांटे बिछे मिलेंगे। पैसा तो कोई कमा लेता है, भोजन से पेट तो कोई भर लेता है, एक जानवर भी इतना भोजन तो कमा ही लेता है कि वो अपने परिवार को पाल ले, परंतु शिव के साथ का जीवन हर व्यक्ति नहीं कमा सकता। ये ऐसी कमाई है जिसमें हृदय की हुंडी ही स्वीकार होती है। इस कमाई में रुपए पैसे नहीं खर्च होते, इस कमाई में नौकरी नहीं की जाती, इसमें अपना हृदय दिया जाता है। और महादेव को हम क्या दे सकते हैं? महादेव जो सब कुछ त्याग के बैठा है, महादेव को हम चढ़ावा भी देंगे तो क्या चढ़ावा देंगे? क्या वो करेगा लेके चढ़ावा? सब कुछ त्याग के बैठा है, जो सब कुछ त्याग के बैठा है, उसको अगर हम चढ़ावा भी देना चाहेंगे तो क्या चढ़ावा दे सकते हैं? जो देंगे उसी का होगा। जल उसी का है, पृथ्वी उसी की है, अग्नि उसी की है, दीपक जलाते हैं, अग्नि तो उसी का है।